हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। यूएई में कंपनियों की बोर्ड में महिलाओं की ताकत बढ़ रही है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट कहती है कि यूएई जीसीसी देशों में सबसे आगे है। जीसीसी का मतलब है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल है। इस रिपोर्ट का नाम जीसीसी बोर्ड जेंडर इंडेक्स 2025 है। इसमें बताया गया है कि यूएई की पब्लिक कंपनियों की बोर्ड सीट्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 14.8% हो गई है। यानी कुल 1248 बोर्ड पदों में से 185 पद महिलाओं के पास हैं। वहीं साल 2024 में यह आंकड़ा 10.8% था। मतलब कि एक साल में 37% की बढ़ोतरी हुई है। अगर 2020 से देखें तो यह आंकड़ा सिर्फ 3.5% था। यानी 5 साल में 4 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूएई सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका असर अब दिख रहा है। पूरे जीसीसी क्षेत्र में महिलाओं की बोर्ड में हिस्सेदारी 2024 के 5.2% से बढ़ के 2025 में 6.8% हो गई है। उम्मीद है कि 2026 में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। हालांकि ये करीब 2 गुनी बढ़ोतरी है, लेकिन यूएई में अभी भी सबसे ये ऊपर ही है। दूसरे नंबर पे बहरीन है, जहां 8.5% महिलाएं बोर्ड में हैं। ओमान में 6.6%, कुवैत में 5.5%, सऊदी अरब में 2.9% और कतर में 2.8% है। यूएई की वजह से ही पूरे क्षेत्र में सुधार दिख रहा है। यूएई ने 2021 में एक महत्वपूर्ण नियम बनाया था। सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी अथॉरिटी ने कहा कि सभी लेटेस्ट कंपनियों में कम से कम एक महिला बोर्ड में होनी चाहिए। 2025 से प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनियों के लिए भी ये नियम लागू है। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में मिनिस्ट्रियल रिजोल्यूशन जारी किया गया है। हर प्राइवेट कंपनी की बोर्ड में कम से कम एक महिला हो, इससे महिलाओं को मौका मिल रहा है। इससे पहले 2010 से 20 के बीच में जीसीसी में महिलाओं की बोर्ड में हिस्सेदारी बहुत कम थी। कभी कभी 1 से 2% थी। बाकी पुरानी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 6000 बोर्ड सीट्स में सिर्फ 1.5% महिलाएं थी। लेकिन यूएई ने बदलाव किया है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और यूएई जेंडर बैलेंस काउंसिल ने महिलाओं को लीडरशिप पोजीशन में लाने पर जोर दिया है। लक्ष्य था 2025 तक लीडरशिप में 30% महिलाएं। अब बोर्ड में भी ये दिशा में प्रगति हो रही है। महिलाओं को बोर्ड में क्यों लेना चाहिए, क्यों जरूरी है? बोर्ड कंपनी के बड़े फैसले लेना, जैसे निवेश, नई योजनाएं, कंपनी का भविष्य। अगर बोर्ड में सिर्फ पुरुष हो तो सोच एक तरह की रहती है। महिलाएं का अलग नजरिया लाती हैं, वो ज्यादा सावधानी से जोखिम देखती हैं, कर्मचारियों की भलाई पे ध्यान देती हैं और नए आइडिया देती हैं। कई स्टडीज बताती हैं कि जहां महिलाएं बोर्ड में होती हैं, वहां कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर होता है। ईएसजी यानी कि पर्यावरण, सोशल और गवर्नेंस में भी सुधार आता है। यूए में फाइनेंशियल सेक्टर में महिलाओं की हिस्सेदारी और ज्यादा है। 73 लेटेस्ट फाइनेंशियल कंपनियों में 15.8% बोर्ड पद महिलाओं के पास है। ये पूरे यूएई के औसत 14.8% से ज्यादा है। बैंक, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनियों में महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। कुछ कंपनियों में महिलाएं चेयरपर्सन भी हैं। अरोरा 50 नाम की संस्था यूएई में महिलाओं को बोर्ड के लिए तैयार करती है। शेख शम्मा बिन्त सुल्तान बिन खलीफा अल नहयान इसकी डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में जब से वो शुरू हुई तब यूएई में सिर्फ 3.5% महिलाएं बोर्ड में थी। अब 14.8% हो गई हैं। ये 4 गुना बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग, नेटवर्किंग और सपोर्ट में महिलाएं तैयार हो रही हैं। वुमेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसी संस्थाएं भी मदद कर रही हैं। जीसीसी के दूसरे देश भी कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब में विजन 2030 के तहत महिलाओं को ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी आंकड़े कम है। बहरीन और ओमान में सुधार तेज है। पूरे क्षेत्र में हर देश में पिछले साल डबल डिजिट ग्रोथ हुई है, मतलब कि 10% से ज्यादा बढ़ोतरी हर जगह। लेकिन यूएई का मॉडल बाकी देशों के लिए उदाहरण है। यूएई की सफलता के पीछे कई कारण हैं। पहला, सरकार का साफ नियम। दूसरा, शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी। यूएई में लड़कियां स्कूल कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करती हैं। इंजीनियरिंग, बिजनेस, लॉ में महिलाएं बढ़ रही हैं। तीसरा, महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम यूएई जेंडर बैलेंस काउंसिल का काम करता है। चौथा, प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट। बड़े बिजनेसमैन अब समझ रहे हैं कि डाइवर्सिटी फायदेमंद है। महिलाएं बोर्ड में आने पे क्या करती हैं? वो अपनी कंपनी की कल्चर बदलती हैं, ज्यादा एक्सक्लूसिव बनाती हैं। कर्मचारियां, खास के युवा, महिलाओं को मोटिवेट करती हैं, फैसलों में बैलेंस लाती हैं, जैसे फैमिली फ्रेंडली पॉलिसी, वर्क लाइफ बैलेंस। इससे कंपनी के टैलेंट रिटेशन बेहतर होता है। रिसर्च कहती है कि मिक्स्ड जेंडर बोर्ड बेहतर रिजल्ट देते हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोटा सिस्टम से टोकनिज्म होता है, मतलब सिर्फ नाम के लिए महिलाएं रख ली जाएं। लेकिन यूएई में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं ताकि महिलाएं असली योग्यता के साथ आए। अनुभव की कमी भी एक मुद्दा था, लेकिन अब महिलाएं एग्जीक्यूटिव पोजीशन में जा रही हैं। सीईओ, सीएफओ जैसे पोस्ट पे भी महिलाएं बढ़ रही हैं। यूएई में महिलाओं के कुल वर्कफोर्स में भागीदारी भी बढ़ी है। कुछ सेक्टर जैसे स्पेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन में महिलाएं
40 से 50% तक हैं। अब बोर्ड लेवल पे भी ये बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं सिर्फ वोटर या वर्कर ना रहें बल्कि डिसीजन मेकर बने। अब बात करते हैं इससे कंपनियों को फायदा क्या होता है। डाइवर्स बोर्ड बेहतर इनोवेशन लाता है। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलकर सोचते हैं तो नए सॉल्यूशन निकलते हैं। मार्केटिंग में महिलाएं कंज्यूमर बिहेवियर बेहतर समझती हैं। रिस्क मैनेजमेंट में वो ज्यादा सतर्क होती हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि ऐसी कंपनियों का शेयर प्राइस भी अच्छा परफॉर्म करता है। यूए की इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो रही है। ऑयल से बाहर निकल के टूरिज्म, फाइनेंस, टेक, लॉजिस्टिक में जा रही हैं। इन नए सेक्टर्स में महिलाओं की जरूरत ज्यादा है। युवा अमीराती महिलाएं विदेश में पढ़ के जा रही हैं और लोकल कंपनियों में योगदान दे रहे हैं। बाकी जीसीसी देशों को यूएई से सीखना चाहिए कि वो भी कोटा या गाइडलाइंस का वो बने रहें। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो सकते हैं। अरोरा 50 जैसी कंपनियां पूरे क्षेत्र में काम कर रही हैं। पारदर्शिता जरूरी है। हर साल रिपोर्ट जारी हो ताकि प्रोग्रेस ट्रैक हो सके। महिलाओं की बढ़ती ताकत सिर्फ संख्या नहीं है, ये सोसाइटी के बदलाव का संकेत है। जब महिलाएं टॉप पे आती हैं तो अगली पीढ़ी की लड़कियां सपना देखती हैं कि वो भी लीडर बन सकती हैं। फैमिली में बैलेंस आता है, इकोनॉमी मजबूत होती है। यूए में कुछ महिलाएं अब बोर्ड चेयर भी कर रही हैं। ऑडिट कमेटी जैसी महत्वपूर्ण कमेटी में महिलाएं 13% तक हैं। ये अच्छा संकेत है। फ्यूचर में और ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी। चुनौतियां खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। कंपनियों को मेंटरशिप प्रोग्राम चलाने चाहिए। महिलाओं को बोर्ड रेडी बनाने के लिए स्किल ट्रेनिंग, बायस कम करना चाहिए। योग्यता के फोकस करना चाहिए। सरकार और इंसेंटिव देना चाहिए जैसे कि टैक्स बेनिफिट या अवार्ड उन कंपनियों को जो ज्यादा महिलाएं रखें। कुल मिला के यूएई बोर्ड अपडेट सकारात्मक खबर है। जीसीसी में यूएई सबसे आगे है। महिलाओं की ताकत बढ़ रही है। ये ना सिर्फ महिलाओं के लिए अच्छा है बल्कि पूरे देश और क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो यूएई ग्लोबल लीडर बनेगा, जेंडर इक्वालिटी में भी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब विस्तार से समझते हैं कि इतिहास। 2000 के दशक में जीसीसी में महिलाओं की बोर्ड में उपस्थिति लगभग 0 थी। सांस्कृतिक सामाजिक कारण थे, लेकिन 2010 के बाद शिक्षा बढ़ी। यूएई ने महिलाओं को एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किया। 2015 से 20 में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। 2021 का एससीए नियम गेम चेंजर साबित हुआ। 2024 में 10.8% पहुंचा। 2025 में 14.8%। प्राइवेट कंपनियों में नया नियम लागू होने से आगे और बढ़ेगा। 2026 की रिपोर्ट में शायद और सुधार दिखे। कंपनियां अब समझ रही हैं कि डाइवर्सिटी सिर्फ नैतिक नहीं, बिजनेस सेंस भी है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी डाइवर्स बोर्ड वाली कंपनियों को पसंद करते हैं। यूए इंटरनेशनल बिजनेस हब है जहां अच्छी गवर्नेंस जरूरी है। महिलाओं के योगदान के उदाहरण, यूए में कई सफल बिजनेस वुमेन हैं जो बोर्ड में बैठ रही हैं। वो टेक, रियल एस्टेट, फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं। उनकी लीडरशिप स्टाइल अलग होती है, ज्यादा सहयोगी, इनोवेटिव। जीसीसी की तुलना में यूरोप या अमेरिका में महिलाओं के बोर्ड में 30 से 40% हिस्सेदारी है। यूए अभी पीछे है लेकिन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अगर 2030 तक 25 से 30% पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा। समाज पे असर की बात करें तो जब महिलाएं टॉप पे होती हैं तो जेंडर स्टीरियोटाइप टूटते हैं। लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, कामकाजी महिलाओं को सपोर्ट मिलता है। चाइल्ड केयर, मैटरनिटी लीव जैसी पॉलिसी बेहतर होती हैं। यूए की विजन है कि 2031 या उससे आगे ये एक नए लॉजिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बने जिससे महिलाओं की भूमिका केंद्रीय होगी। बोर्ड में इनकी मौजूदगी इसी की शुरुआत है। अंत में कहें तो अपडेट खुशी की बात है। कंपनियों में महिलाओं की बढ़ती ताकत यूए को मजबूत बना रही है। जीसीसी में लीडरशिप दिख रही है। भविष्य में और ज्यादा प्रगति होगी। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि ये ट्रेंड जारी रहे और महिलाएं बराबरी में योगदान दें। दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।